उस दिन युद्ध के मैदान में इंडियन आर्मी फॉर श्रीलंकन आर्मी मैसेज ओवर कहकर मैंने एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को तोड़ा था, पर मुझे फक्र था क्योंकि उससे मैंने कई जानों को बचाया था। हम श्रीलंका में शांति स्थापित करने गए तो थे, पर हकीकत ये थी कि वहां हमें कोई नहीं चाहता था, न श्रीलंका की सरकार, न लिट्टे के गुरिल्ले और न ही हमारे अपने नेता। आज 38 साल बाद भी यह सवाल घाव जैसा हरा है कि हमारे हजारों जवान एक ऐसी जंग में क्यों शहीद हुए जिसकी रणनीति खुद दिल्ली को भी साफ नहीं थी। समझ तो हम उस दिन भी नहीं पाए थे जब हमारी यूनिट हैदराबाद की हवाई पट्टी पर तैयार बैठी थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी कोलंबो में थे। समझौता अभी साइन नहीं हुआ था, पर हमारा जाना तय था। समझौता साइन हो या ना हो, हमारे लिए आदेश अजीब था। अगर समझौता नहीं हुआ तो श्रीलंका दुश्मन, और अगर हो गया तो जो इसमें बाधा बनेगा वो दुश्मन। जैसे ही हम पलाली एयरफील्ड पर उतरे तो पाया कि हकीकत बिल्कुल उल्टी थी। पूरा उत्तर पूर्वी श्रीलंका का हिस्सा लिट्टे के कब्जे में था। श्रीलंकाई सेना के कैंप समंदर के बीच टापू जैसे लग रहे थे, जिनके चारों तरफ लिट्टे का सैलाब उमड़ रहा था। किसी इंटेलिजेंस को खबर तक नहीं थी कि वहां श्रीलंका का कंट्रोल नाम मात्र का था। शुरुआत में लिट्टे हमारे कैंपों में आकर मिलते थे। हम उन्हें अपना और श्रीलंका को पराया समझ रहे थे, लेकिन हकीकत तब खुली जब लिट्टे से जंग शुरू हुई। हमारी यूनिट की एक कंपनी को चैंपियन पट्टू पर कब्जा करना था। लिट्टे ने रास्ता रोकने के लिए पुल उड़ा दिया था। जवानों को नदी पार करनी थी। पानी उथला दिख रहा था, लेकिन जैसे ही कंपनी नदी के बीच पहुंची, लिट्टे ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमारे जवान वहां सिटिंग डक्स बन गए थे। न छिपने की जगह थी, न भागने का रास्ता। नदी का पानी रंग बदलने लगा था। ऐसी स्थिति में तोपों की मदद ली जाती है, पर हमारी आर्टिलरी रेंज से बाहर थी। जिंदगी और मौत का सवाल था। मैं वायरलेस के लिसनिंग मोड पर था। जब कंपनी कमांडर ने हमारे सीओ को SOS कॉल दी तो उनके शब्दों में मौत का खौफ साफ झलक रहा था। तभी मुझे ख्याल आया अपने पड़ोसी श्रीलंकाई कैंप कमांडर का। कुछ दिन पहले ही आपसी सुरक्षा ड्रिल के तहत हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी साझा की थी, पर कभी बात नहीं की थी। मैंने तुरंत अपने सीओ और संकटग्रस्त कंपनी कमांडर के बीच दखल देते हुए कहा, सर, अगर इजाजत हो तो मैं श्रीलंकाई आर्टिलरी से मदद ले सकता हूं। चैंपियन पट्टू उनकी कारगर रेंज में है। सीओ साहब ने पल भर सोचा और फिर ग्रीन सिग्नल दे दिया। गो अहेड का ग्रीन सिग्नल मिला। मैंने अपनी कंपनी के रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी बदली और श्रीलंकाई कैंप कमांडर से संपर्क साधा, जो अपने आप में बड़ा अजीब था। इतिहास में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो जब वायरलेस पर एक देश की सेना ने दूसरे देश की सेना से आर्टिलरी सपोर्ट मांगी हो। मैंने कांपते हाथों से फ्रीक्वेंसी बदली और पुकारा, इंडियन आर्मी फॉर श्रीलंकन आर्मी, मैसेज ओवर। सन्नाटा। मैं हार मानकर हटने ही वाला था कि जवाब आया। Yes, Indian Army. What is the message? मैंने लगभग विनती करते हुए कहा, श्रीलंकाई आर्मी, क्या आप चैंपियन पट्टू पर लिट्टे के खिलाफ हमें आर्टिलरी सपोर्ट दे सकते हैं? मुझे लगा वो प्रोटोकॉल में उलझेंगे, पर जवाब तुरंत आया, क्यों नहीं, बस ग्रिड रेफरेंस दीजिए। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक आप स्टॉप न कहें। उसके बाद जो तबाही मची, उसने लिट्टे की कमर तोड़ दी। जिस रास्ते पर बढ़ना नामुमकिन था, वो केक वॉक बन गया। श्रीलंकाई तोपों ने उस दिन हमारे सैकड़ों जवानों की जान बचाई। लड़ाई खत्म हुई तो सराहना की जगह कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठ गई। आरोप था कि हमने श्रीलंकाई सेना की मदद लेकर अंतरराष्ट्रीय समझौता तोड़ा है, क्योंकि इंडो श्रीलंका अकॉर्ड के तहत श्रीलंकाई आर्मी को ऑपरेशनली इनएक्टिव या डिसएंगेज्ड रहना था। मैं आज भी सोचता हूँ, अकॉर्ड किसने तोड़ी थी? लिट्टे ने, जिसने हमारे जवानों पर गोलियां चलाईं, या हमने, जिन्होंने उन जवानों को बचाया?